इस एपिसोड की शुरुआत में स्विमिंग कहता है, ताजियांग कोई ऐसा प्लेस नहीं है, यह पब्लिक सिक्योरिटी के अंडर एक डिवीजन है जो क़ियान लोंगटू जैसे गैंग के लीडर से निपटने के लिए जिम्मेदार है। इसे ताजियांग क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि हमारे बॉस का नाम टाइसान है और उनका निकनेम टाई सुओ हैंग जियांग है, जिसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ। ताजियांग उसी उपनाम से लिया गया है। येमो कहता है, तुम बाकी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से अलग कैसे हो? स्विमिंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि पब्लिक सिक्योरिटी नॉर्मल क्रिमिनल से निपटती है, लेकिन क़ियान लोंगटू जैसे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को सही से जानता हो, और वही हम काम करते हैं। स्विमिंग कहता है, वैसे ब्रदर ये आपने मेंशन किया था कि आपने सोंग फैमिली और क़ियान फैमिली को फंड किया है, आखिरकार तुमने क्या किया था? येमो सोचता है, हम पहले से ही सिटी से बाहर आ गए हैं, यह मैटर नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें बता सकता हूँ, यदि सच में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वहाँ से जा सकता हूँ। येमो कहता है, मैं क़ियान शिपिंग और सोंग शाओटेन की होमिसाइड के पीछे हूँ। उन्होंने मेरे फ्रेंड पर मैरिज के लिए दबाव डाला और वह फेल हो गई, तो उन्होंने उसे इतना बुरी तरह से पीटा कि वह पैरालाइज हो गई। अगर मैं संयोगवश निंगाई नहीं लौटा होता तो उसे बचाने की कोई उम्मीद नहीं होती। ये लोग कानून को विंडो ड्रेसिंग से अधिक कुछ नहीं देखते हैं। स्विमिंग हैरान होते हुए कहता है, क्या तुमने ही उन्हें मारा था? तुम्हारे पास कुछ पावर्स हैं। येमो सोचता है, उसके वॉइस के टोन से पता चलता है कि क्या वह मुझे पकड़ लेगा। खैर यह समझ में आता है क्योंकि वे सभी भी पब्लिक सिक्योरिटी का हिस्सा हैं। ऐसा लगता है जैसे कार का सफर यहीं रुकता है। तभी स्विमिंग कहता है, ब्रदर ये तुम ऐसे पर्सन हो जिसकी ताजियांग को जरूरत है। हालांकि आज की सोसाइटी उतनी गंदी नहीं रह गई जितनी कि वह पहले हुआ करती थी, फिर भी वहाँ एक अंधकार बना हुआ है जिसे हम रोक नहीं पा रहे हैं। क्राइम सिंडिकेट अभी भी बने हुए हैं। ये लोग कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पैसा और ताकत इकट्ठा करते हैं, विशेषकर सीक्रेट एंशिएंट मार्शल आर्ट मास्टर द्वारा समर्थित लोगों के उस हिस्से से पब्लिक सिक्योरिटी का कोई रास्ता नहीं है। आज की हमारी मुलाकात से यह स्पष्ट है ब्रदर, ये आप न केवल तेज हैं बल्कि कदमों में भी सटीक हैं। अगर ब्रदर ये हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टोंग टोंग तभी कार के ब्रेक लगा देती है। स्विमिंग कहता है, टोंग टोंग यह क्या है? तुमने कार क्यों रोकी? टोंग टोंग कार खोलकर बाहर जाने लगती है। वह कार से भागकर जाने लगती है। स्विमिंग उसके पीछे जाते हुए कहता है, यह क्या है? टोंग टोंग तुम इमरजेंसी साइन के साथ क्या कर रही हो? टोंग टोंग कहती है, मुझे माफ करना स्विमिंग। स्विमिंग कहता है, टोंग टोंग क्या मैटर है? तुम्हें किस बात का दुख है? टोंग टोंग कहती है, मैं एक फ्रेंड को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। लोंगटू उसे मार डालेगा। मैं जानती हूँ कि लोंगटू ने मुझे कॉल करने के लिए डाइसान के फोन का इस्तेमाल किया था, बस मुझे यह बताने के लिए वह उसके पास है। वह रोती हुई कहती है, स्विमिंग मैं लोंगटू को उसे छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। मैं डाइसान को मेरे लिए मरने नहीं दे सकती। तभी वहाँ बहुत जोर से हवा चलने लगती है। स्विमिंग कहता है, हवा का यह झोंका कहाँ से आ रहा है? वह ऊपर की ओर हेलीकॉप्टर को उड़ते देखता है। हेलीकॉप्टर नीचे की ओर आने लगता है। स्विमिंग सोचता है, क़ियान जी वह नानजिंग का हेलीकॉप्टर है। टोंग टोंग कहती है, स्विमिंग तुम लोगों को जल्दी जाना चाहिए, मैं उनके साथ जाऊंगी। असैसिन अपनी गन निकालकर हंसने लगता है। स्विमिंग यह देखकर सोचता है, यह अच्छा नहीं है। स्विमिंग टोंग टोंग का हाथ पकड़कर भागने लगता है। वह असैसिन फायर करने लगता है। स्विमिंग टोंग टोंग से कहता है, चलो भागो। येमो कहता है, मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम अंदर बैठो। स्विमिंग कहता है, टोंग टोंग तुम बहुत नासमझ हो। क़ियान लोंगटू हमें जाने नहीं देगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे दोस्त को बचा लूंगा। वे जल्दी से कार में बैठ जाते हैं। स्विमिंग कहता है, ब्रदर ये चलो। क़ियान लोंगटू के लोग उन पर लगातार फायर करते रहते हैं। येमो कहता है, क्या यह कार बुलेट प्रूफ है? स्विमिंग कहता है, शायद, हालांकि हमने कभी हेलीकॉप्टर से चेक नहीं किया। येमो चिल्लाते हुए कहता है, शायद से क्या मतलब है? यदि वह बुलेट प्रूफ नहीं है तो हम खुले हाईवे पर बतख जैसे बैठे रहेंगे। येमो सोचता है,
धिक्कार है, इस स्पीड से तो कार फट जाएगी। वह कार को जल्दी से लेफ्ट राइट करके चलाने लगता है। स्विमिंग कहता है, ब्रदर ये तुमने अपना ड्राइवर लाइसेंस कहाँ से लिया? यदि तुम स्टीयरिंग व्हील को इतनी तेजी से घुमाओगे तो हम रोड से उड़ जाएंगे। यमो कहता है, ड्राइवर लाइसेंस? अरे मैंने नहीं लिया है, आज मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ। स्विमिंग यह सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, सच में? ब्रदर ये तुम मुझसे जोक कर रहे हो ना? यमो कहता है, स्विमिंग सामने देखो, ऐसा लगता है जैसे आगे कोई हवाई हमले का शेल्टर है। स्विमिंग कहता है, ग्रेट ब्रदर ये हम उस हवाई हमले वाले शेल्टर में छिप सकते हैं, हेलीकॉप्टर हमें वहाँ नहीं छू पाएगा। यमो कहता है, ठीक है। वह ड्रिफ्ट मारकर उस ओर जाने लगता है। येमो स्विमिंग से कहता है, ऐसा लगता है कि वह शेल्टर दीवारों से घिरा हुआ है। स्विमिंग कहता है, इसके दो कारण हो सकते हैं जिससे शेल्टर बंद किया गया है। पहला, इसे छोड़ दिया गया हो और दूसरा यह हो सकता है यह डे हो गया हो। अगर दूसरा कारण सही है तो अगर हम सीधे टकरा गए तो हम मर जाएंगे। ब्रदर ये क्या हम क्रैश हो जाएंगे? येमो कहता है, हाँ हम क्रैश हो जाएंगे। कार एक्सीडेंट से मरना 1 टन बुलेट से किसी प्रकार के सींग के घोंसले में बदल जाने से बेहतर है। येमो उस दीवार में कार टकराकर अंदर जाता है। एक असैसिन कहता है, वे हवाई हमले के शेल्टर में एंटर कर गए हैं। दूसरा असैसिन कहता है, और भी बेहतर है, हमने उन्हें किनारे कर दिया। स्विमिंग कहता है, यहाँ सच में अंधेरा है। ब्रदर ये टोंग टोंग क्या तुम ठीक हो? टोंग टोंग कहती है, मैं ठीक हूँ। येमो कहता है, मैं अच्छा हूँ, बस मुझे अपनी आंखों को एडजस्ट करना चाहिए। टोंग टोंग कहती है, स्विमिंग मुझे माफ करना, मुझे अपना फोन चालू नहीं करना चाहिए था, तुम लोग मेरी वजह से लगभग मारे गए थे। स्विमिंग कहता है, टोंग टोंग यह तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे तुम लोगों की बेहतर सुरक्षा करनी चाहिए थी। येमो कहता है, एक दूसरे से माफी मांगना बंद करो, हेलीकॉप्टर शायद अभी बाहर ही है, पहले इससे निपटने का तरीका ढूंढने में मेरी मदद करो। स्विमिंग कहता है, ब्रदर ये तुम्हारे पास कोई प्लान है? येमो कहता है, क्या तुम हेलीकॉप्टर चला सकते हो? स्विमिंग कहता है, हेलीकॉप्टर पायलट मैं थोड़ा जानता हूँ। ब्रदर ये क्या तुम प्लान बना रहे हो? येमो कहता है, वे आसमान से हमला कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर फाइट जमीन पर होती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। उनके यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रतीक्षा करने के बजाय हम पहला कदम क्यों नहीं उठाते? हम हेलीकॉप्टर लेंगे और उसके साथ ख्यान लॉन्ग-टू के बेस को नष्ट कर देंगे। स्विमिंग कहता है, ब्रदर ये तुम्हारे पास गट्स हैं, ठीक है, हम वही करेंगे जो तुमने कहा है, हम एक और गैम्बल करेंगे। येमो कहता है, ब्रदर स्विमिंग तुम डिफेंस पर रहो, मैं फ्रंट लाइन पर रहूंगा। स्विमिंग कहता है, समझ गया, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे प्लान के साथ बढ़ेंगे। येमो सोचता है, सबसे पहले मैं बाहर की कंडीशन की जांच करने के लिए अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज करूंगा। लड़की के साथ होने पर हमें यह लड़ाई जल्दी से निपटानी होगी। यदि वे यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं तो यह समस्या नहीं रहेगी। वह अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस से देखता है, वह सोचता है इतना बुरा भी नहीं है, पायलट को छोड़कर बहुत सारे एनिमी नहीं है, वे केवल 4 हैं। जब तक मेरी ट्रू क्यूआई अचानक से खत्म नहीं हो जाती तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। येमो कहता है, चलो शुरू करें। ब्रदर स्विमिंग मुझे कवर करो। स्विमिंग येमो को अचानक एक्टिव देखकर हैरान हो जाता है और वह सोचता है, ब्रदर ये तुम सच में तेज हो। वह कोई सिंपल मार्शल मास्टर नहीं है, क्या वह एक एंशिएंट मार्शल आर्ट मास्टर हो सकता है? वे असासिन कहते हैं, कोई आ रहा है। येमो जंप लगाकर हवा में चला जाता है। वे असासिन उस पर फायर करने लगते हैं। येमो नीचे आकर उनकी बुलेट से डॉज करता है। वह क्लाउड शैडो स्टेप का यूज करके एक असासिन के पास पहुंचकर कहता है, तुम्हें अपने एम पर काम करना चाहिए। येमो उसके फेस पर अटैक कर देता है और वह मारा जाता है। वह 1 2 3 करके 3 लोगों को मार देता है और सोचता है एक और बचा हुआ है, तब यह खत्म हो जाएगा। येमो अचानक से ब्लैंक होकर सोचता है, धत तेरे की, मेरी ट्रू क्यूआई अचानक से ड्रेन होती जा रही है। वह चौथे बंदे पर अटैक करता है लेकिन वह येमो के पंच से डॉज कर लेता है।
वह अपनी गन निकाल कर कहता है, भाड़ में जाओ तुम कमीने, और वह गन का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है। यमो सोचता है, बकवास, मैं इस सीमा पर से बच नहीं सकता। तभी फायर की आवाज आती है और बुलेट जाकर उस चौथे असैसिन को लगती है। यह फायर स्विमिंग ने किया होता है। यमो कहता है, ब्रदर स्विमिंग, यह बहुत अच्छा शॉट था। स्विमिंग सर खुजलाते हुए कहता है, ब्रदर ये तुम्हारी मार्शल आर्ट की तुलना में मैं कुछ भी नहीं था। हेलीकॉप्टर पायलट सफेद झंडी दिखाते हुए कहता है, तुम दोनों लोग जो वहाँ हो, हम नहीं लड़ रहे, हमने सरेंडर कर दिया। स्विमिंग कहता है, इससे बाहर तो हमें कहाँ ले जाने का प्लान बना रहे थे। वह असैसिन कहता है, जिंगसान के सीक्रेट गार्डन में हम तुम्हें ले जाने का प्लान बना रहे थे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।